एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट 2023 जो है ये जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा, इस चीज़ का कंफ्यूजन आप लोगों में बना हुआ था। तो देखिए सीटेट की परीक्षा जो है ये आपकी जुलाई के महीने में होने वाली है। तो अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट परीक्षा फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर आपने दिसंबर का सीटेट दिया था बट कुछ अंकों से आपका जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे पसंद नहीं आया, तो अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए जुलाई वाला सीटेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि सीटेट परीक्षा का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट में यहाँ पे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करें। तो देखिए यहाँ पे सीटेट परीक्षा का जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि सीटेट परीक्षा जो है यहाँ पे दो अलग अलग लेवल में ली जाने वाली परीक्षा है। अब देखिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आप यहाँ पे पेपर 1 या फिर पेपर 2 में यहाँ पे अप्लाई करते हैं, या फिर अगर आपने जैसे बीएड कर रखा है तो आप यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर आप यहाँ पे ये जो डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं इसमें आप अगर अपेयरिंग हैं तभी भी आप यहाँ पे सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं, 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में आप सीटेट की परीक्षा जो है ये दे सकते हैं। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पेपर 1 है ये आपका प्राइमरी लेवल पे ली जाने वाली परीक्षा है और पेपर 2 जो है ये जूनियर लेवल पे ली जाने वाली परीक्षा है। यानी कि पेपर 1 जो होता है ये आपका 1st to 5th क्लास तक के लिए ली जाने वाली परीक्षा है अगर आप प्राइमरी लेवल पे शिक्षक बनना चाहते हैं। इसके अलावा पेपर 2 जो है ये आपका 6th to 8th के लेवल यानी कि जूनियर लेवल पे ली जाने वाली परीक्षा है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए ये जो एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन मोड पे होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो देखिए ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपका यहाँ पे 150 नंबर का होता है, यानी कि 150 मार्क्स का होता है। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 90 स्कोर करना होता है, 90 स्कोर करना होता है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 यहाँ पे स्कोर करना होता है। साथ ही साथ इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर आपका सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपका गलत है तो उसमें आपके जो मार्क्स है वो डिक्रीज नहीं होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो देखिए जैसे कि मैंने कहा ये दो अलग अलग लेवल पे ली जाने वाली परीक्षा है। आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर पेपर 2 या पेपर 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पेपर 1 के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में हमें सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम बाल विकास के नाम से जानते हैं, ये पूछा जाता है। इसके आपके 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, यानी कि 30 प्रश्न 30 नंबर के। और साथ ही साथ अगला जो है आपका गणित है, मैथमेटिक्स है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पैडागोजी पूछी जाती है जो कि शिक्षा शास्त्र भी यहाँ पे कहलाती है, जो कि मैथ्स से संबंधित होगी। इसके अलावा यहाँ पे ईवीएस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का नाम सुनते ही हमें लगता है क्योंकि 3rd to 5th क्लास तक की एनसीईआरटी कर लो ये हो जाएगा। अगर आप पिछले 2 साल के पेपर देखेंगे तो क्लास 6 to 8 के कुछ चुनिंदा टॉपिक जैसे कि आपके सोलर सिस्टम, सौर मंडल हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपके सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर हो गया, इन सब से भी यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे तैयारी शुरू करें आप 3rd to 5th की एनसीईआरटी तो पहले पढ़ ही लें। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद 6 to 8 के ये जो चुनिंदा चीजें हैं आप प्रीवियस ईयर में देखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ ले जो हमारे पेपर में नहीं आता तो हम लोगों को इतना फायदा नहीं होता। इसके अलावा जो अभी दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आपको पढ़ना है। यानी कि किस जगह पे किस तरीके का खान पान है, किस जगह पे किस तरीके का डांस फॉर्म है, साथ ही साथ पहनावे से
से भी क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रकला पेंटिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा ईवीएस का पार्ट है। इसमें भी 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी, 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल। अब देखिए, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो 2 अलग अलग भाषाओं का चयन करना होता है। जब आपके फॉर्म फिलअप शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 20 भाषाओं का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश हिंदी लें, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज का भी चयन यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्म फिलअप के दौरान। अब देखिए, यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे और जिस भाषा को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि अगर मैंने हिंदी को लैंग्वेज 1 चुना है तो पेपर में भी मुझे लैंग्वेज 1 ही करके आना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे पेपर 2 में भी सेम यही पैटर्न, 15 नंबर की पैडागोजी और 15 नंबर का आपका पैसेज और पोएम यहाँ पे पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल में ग्रामर नहीं पढ़नी है। अब देखिए, अगर आप कोई स्टेट टेट देते हैं तो आपको डिटेल में यहाँ पे ग्रामर पढ़नी होती है, बट यहाँ डिटेल में ग्रामर नहीं होती। पैसेज से ही संबंधित आपका फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये पूछ लिया जाता है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो सेम यहाँ पे आपका जैसे कि बाल विकास है, यहाँ पे भी आपका 30 अंकों का बाल विकास आएगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपका फॉर्म फिलअप के दौरान आप इसे फिल करेंगे ये भी आपको करना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है पेपर 2 में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप पेपर 2 कब करते हैं, जैसे कि आपने बीएड यहाँ पे कर लिया है और बीएड होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद, तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पे आपको पेपर 2 में ना फॉर्म फिलअप के दौरान ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। यानी कि अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस को चूज करते हैं तो आपको मैथ साइंस के क्वेश्चन नहीं करने, अटेम्प्ट ही नहीं करने। इसके अलावा अगर आप मैथ साइंस चूज करते हैं तो आपको सोशल नहीं पढ़नी, आपको दोनों चीजें साथ में नहीं पढ़नी। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के और सोशल साइंस के। अगर मैं सामाजिक अध्ययन की बात करूं तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे सोशल साइंस के पूछा जाएगा। अगर आप इस चीज का रिसोर्स यहाँ पे पूछें तो इस चीज के रिसोर्स के लिए सबसे बढ़िया आपका रिसोर्स है एनसीईआरटी की किताबें, वो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की। तो आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है। और देखिए, कई बार हम थ्योरी अलग तरीके से पढ़ते हैं और क्वेश्चन अलग तरीके से पूछते हैं, यानी कि स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए क्या करिए, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है, स्पेशली कौन से जो आपके ऑनलाइन मोड पे हुए हैं, जो आपके ऑनलाइन मोड पे पेपर हुए हैं, उनको आप पैटर्न को देखिए, क्या चीजें पूछी गई, किस तरीके से पूछी गई। सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसको आप अपने स्मार्ट वर्क से भी क्लियर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है। अभी आप यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट का जस्ट अभी टीचिंग प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो आप लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ के आए हैं। अगर आप बेसिक नॉलेज भी रखते हैं और अगर आप अच्छी तरीके से इन चीजों को तैयार करते हैं तो ये तो मैंने मिनिमम स्कोर बताया, आप यहाँ पे आसानी से 110 120 प्लस ला सकते हो। कितने में से, यहाँ पे 150 में से। इसके अलावा 2.5 घंटे का ये पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम आपको मिल जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि आपका एग्जाम अब जो है वो जुलाई में कंडक्ट होगा और साथ ही साथ सीटेट अब से साल में 2 बार होने वाला है। तो देखिए, अगर ये पेपर जुलाई में है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल में आ जाएंगे, तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थोड़ा भी दिन में अगर 1 घंटे का भी टाइम देते हैं तो ये सीटेट परीक्षा आप आसानी से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जाम पैटर्न के लिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। साथ ही साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहती हूँ, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो D2+ भी हो। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।